2-4 दिन आगे का घटना है। एक बुजुर्ग यहीं नज़दीक में बीमार हुए थे। इनको रास्ता ले जाने के लिए जगह नहीं होने से उनको पीठी में बिठा के दूसरी रास्ता तक ले जाके वहाँ से गाड़ी पकड़ कर ले गया, मतलब घर का सामने कंधे में बिठा के। ऐसा स्थिति भी है। तो सिंगताम से जो डिक्चु का रोड है वो विकास की पटरी पर तो निकला था, लेकिन अभी जनता को जो समस्या उसमें हो रही है उसमें विकास कहीं छूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारा मेन ये तुमिन ग्राम पंचायत के अंडर का जो एक इरिगेशन कैनल है जो रोड के साथ होके आता था, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है अभी तक 2 साल हो गया है, ये बनाया नहीं है। ये सबको रिपोर्ट करके 1 महीना का अल्टीमेटम दिया था, तब भी 2 महीना के पार हो गया है, अभी तक बनाया नहीं है। और नीचे में बहुत फील्ड है जो कि अब इस साल अगर ये कैनल नहीं बना तो बैरन रह जाएगा। प्रशासन ये पूरा इसका जांच करे और जो करने वाला कंपनी जैसे BRO और शिवालिक कंपनी है स्मूथली काम करें, जल्दी से जल्दी काम करके कम से कम मोटरेबल रोड बना दीजिए ताकि ये पब्लिक का आने जाने में सुविधा हो। तो इस वक्त मेरे साथ तुमिन ग्राम पंचायत के जो पंचायत प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद हैं। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोविंद न्योपाने है, मैं तुमिन ग्राम पंचायत का सभापति हूँ और ये मेरा 5 वार्ड है। ये सबसे नीचे वाला वार्ड का मैं एक वार्ड मेंबर भी हूँ। पंचायत प्रेसिडेंट हैं। हाँ। तो पंचायत अध्यक्ष महोदय, ये जो हम देख रहे हैं सिंगताम से डिक्चु का रोड जो है, जो अभी काफ़ी चर्चाओं में आया है, सड़क की जो हालत हमें दिख रही है, इसको लेकर आप यहीं के हैं, आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए ये समस्या तो बहुत है यहाँ क्योंकि अभी जो मानसून का सीज़न हो गया है, जो कंपनी इधर काम कर रही थी वो सही तरीक़ा से प्रॉपर तरीक़ा से काम नहीं करने की वजह से यहाँ का गांव के लोग और पब्लिक लोगों को लिए बहुत दिक्कत हो रहा है और आने जाने में भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है। गाड़ी है कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी फंस रहा है, हर जगह में है क्योंकि ये कम्प्लीटली हम देख रहे हैं बार बार ये जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया हुआ है। BRO और ये शिवालिक कंपनी जो है इन लोगों के साथ बैठ के DC साहब साथ में भी बैठ के और ये रोड में भी घूम के हम सारे पंचायतों ने इन लोगों के साथ बात किया था कि ये कंडीशन है, ये प्री मानसून में ही आप लोगों का जहाँ तकलीफ़ जो होते हैं वो क्लियर करना है बोला था, लेकिन वो टाइम पे इन लोगों ने नहीं किया। Will only be one insignia. जैसे ये मेरा ये गांव ग्राम पंचायत का नज़दीक में वो रांगचांग ब्रिज का सामने एक भीड़ है, पहाड़ है, जिसके लिए जोलॉजिकल डिपार्टमेंट आके इसको सर्वे करके ये तोड़ना सही है या गलत है, किस तरीके से करेंगे ये काम करने के लिए हम लोगों ने रिपोर्ट दिया था, वो भी काम नहीं हुआ है। इन लोगों ने मतलब जो काम किया है अभी ऊपर तक चले गए हैं और ऊपर का गांव भी वो वल्नरेबल स्थिति में है, जो ऊपर का गांव भी नीचे आ सकता है, ये ऐसा कंडीशन है। और जो खुदाई किया है उसके बहुत रोड से बहुत ऊपर जाके किया है और वहाँ से पत्थर गिर के और गाड़ी में लग रहा है, कभी अब आने जाने लोगों में भी लग सकता है और एक दो तो इंसिडेंट हो गया, ऐसा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनसेशन डैमेज कंपनसेशन के लिए जैसा कि आप एक्वायर्ड लैंड का कंपनसेशन दे दिया है, हाउस जो एक्वायर्ड किया है उसका भी 50% रिसेंटली पेमेंट हुआ है और जो डैमेज कंपनसेशन है उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और उसमें भी क्या हुआ है कि जैसा ये एक्वायर्ड लैंड डंपिंग के लिए जो लिया था, इसमें क्या किया कि रोड सामने का ज़मीन ले लिया है, रोड का नीचे वाला दूसरा का ज़मीन था उसका बाउंड्री किए बिना ही उन लोगों ने डंपिंग किया और वो मिट्टी सब पत्थर मिट्टी जाके दूसरे लोगों को पूरा नुकसान कर दिया है। उसका भी असेसमेंट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। BRO और DC साहब और ये शिवालिक कंपनी पब्लिक सब बैठ के बात किया है, वो एक के ऊपर दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं कि वो जिम्मेवार है, हाँ, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। अभी तक इसका असेसमेंट नहीं हुआ है। जैसा
पहाड़ की तरफ, जैसा कि रोड का ऊपरी तरफ जो खुदाई किया है उससे ऊपर से ज़मीन खिसक के नीचे आ गया है। उन लोगों का ज़मीन नष्ट हो गया है, उसका कंपनसेशन देने का कोई बात है ही नहीं। और कंपनी को बोला और बीआरओ को बोला था, हम ROW के बाहर हम नहीं जानते हैं, बोलता है, ऐसा बोलता है। और दूसरा हमारा मेन ये तुमिन ग्राम पंचायत के अंडर का जो एक इरिगेशन कैनल है जो रोड के साथ होके आता था, ये गवर्नमेंट का मैप में लैंड रेवेन्यू के अंडर जो मैप में होता है, ये कैनल प्लान में जो होता है वो पहले से था है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है अभी तक 2 साल हो गया है, ये बनाया नहीं है। बनाने के लिए हम लोग सब मिल के इन लोगों को रिपोर्ट दिया था, BDO साहब लगाए, SDM साहब लगाए, ये सब को रिपोर्ट करके 1 महीना का अल्टीमेटम दिया था, तब भी 2 महीना के पार हो गया है, अभी तक बनाया नहीं है। और नीचे में बहुत फील्ड है जो कि अब इस साल अगर ये कैनल नहीं बना तो बैरन रह जाएगा और पब्लिक लोगों को समस्या हो जाएगी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अध्यक्ष महोदय, किसका नेग्लिजेंस आपको लग रहा है कि किसके काम में ढिलाई हुई है? इसमें मेन तो यही है, BRO के अंडर में जो शिवालिक काम कर रहा है, ये दोनों का ही नेग्लिजेंस के वजह से ये काम हो रहा है। कितने लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं इस कारणवश? इसमें तो बहुत है, जैसे अब इन लोगों का 22 किलोमीटर रोड है जहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं, डिक्चू रालप से स्टार्ट होके उधर डिक्चू से भी पार उधर तक है। हाँ, 22 किलोमीटर का रोड है। इसका पूरा जो रोड साइड में जितने भी पब्लिक है उन पूरा का पूरा इफेक्टेड है। अभी कंपनी वालों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर काम हो चुका है, कहीं कहीं पर ही फंस रहा है, गाड़ियां नहीं फंस रही हैं, अभी हम कर दिया है। ऐसा है स्थिति या फिर फंस रही है गाड़ियां? फंस रही है, वो तो शायद आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि वो JCB लगा के वो ठेल रहेंगे और गाड़ी भी पलट हो रहा है। अब आप खुद ही इधर मतलब जाते रास्ते में देख लीजिए रास्ता का हालत कैसा है, खुद ही बचा। स्थानीय निवासियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? स्कूल जाने वाले लोग हैं, बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसा कि इधर अब बीमारी लोगों को, ये 2-4 दिन आगे का घटना है, एक बुजुर्ग यहीं नज़दीक में बीमार हुए थे। इनको रास्ता ले जाने के लिए जगह नहीं होने से पिठी में लेके, मतलब उनको पिठी में बिठा के दूसरी रास्ता तक ले जाके वहाँ से गाड़ी पकड़ कर ले गया, मतलब घर का सामने कंधे में बिठा के। ऐसा स्थिति भी है, हो गया था 2-4 करीब 15 दिन आगे, क्योंकि यहाँ गाड़ी चलने का स्थिति ही नहीं था। ऐसा स्थिति है। आपकी क्या मांग है अभी प्रशासन से या कंपनी से या BRO से? नहीं, आप प्रशासन ये पूरा इसका जांच करे और जो करने वाला कंपनी जैसे BRO और शिवालिक कंपनी ये स्मूथली काम करें, जल्दी से जल्दी काम करके कम से कम मोटरेबल रोड बना दीजिए ताकि ये पब्लिक का आने जाने में सुविधा हो। और स्कूल बच्चे, जैसा कि यहाँ से 8-10 स्कूल पढ़ते हैं ये रोड के सामने में, और यहाँ का स्टूडेंट पैदल जाते हैं और कहीं कहीं तो ऐसा है वो रोड क्रॉस करने नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो स्कूल भी नहीं जाते हैं। ऐसा स्थिति भी है। और इन लोगों को बोला है, लास्ट टाइम पे 2 गाड़ी दिया था और मानसून के टाइम पे इधर उधर मतलब पार करने के लिए, लाने ले जाने के लिए दिया था, लेकिन इससे काफ़ी नहीं होगा। ये बार अगर स्थिति ऐसा ही है तो इन लोगों को BRO और कंपनी वाला, ये शिवालिक वाला गाड़ी बढ़ा के देना है और स्कूल जाने आने में टीचर्स और स्टूडेंट को भी सुविधा हो। ये आपकी मांग है? हाँ, हमारा मांग है। थैंक यू। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. तो ये थे यहाँ के तुमिन ग्राम पंचायत के पंचायत अध्यक्ष जिनसे हमने भी बात की। तो सिंगताम से जो डिक्चू का रोड है वो विकास की पटरी पर तो निकला था, लेकिन अभी जनता को जो समस्या उसमें हो रही है उसमें विकास कहीं छूटता हुआ नज़र आ रहा है।
इसी को लेकर हम आज शुरुआत से ही इस मुद्दे पर आपके समक्ष रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। अभी पंचायत प्रेसिडेंट से भी बात हुई है, उन्होंने यहाँ पर जो ज़मीनी स्तर पर जो समस्याएं यहाँ के स्थानीय निवासियों को झेलनी पड़ रही हैं, मुआवजे से लेकर साथ ही साथ सड़क की जो बदहाल स्थिति है, बीमारों को कंधे पर बिठाकर ले जाया जा रहा है, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई है। बच्चे जो हैं रोड की जो बदहाल स्थिति है उसके कारणवश स्कूल भी स्किप कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी उन्होंने दी है। तो इसी के तहत उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर हस्तक्षेप किया जाए और इसका जो समस्या का समाधान है वो जल्द से जल्द निकाला जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। मैं मेरे सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद हूँ सिंगताम डिक्चू के उसी रोड पर जहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जो रोड की बदहाल स्थिति है उसको लेकर वीडियोज़ और रिपोर्ट्स वायरल हो रहे हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है उसको जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हर समय खबर समय, धन्यवाद।